नमस्कार साथियों, पन्ना जिले में 22 तारीख को मीटिंग रखी गई थी। जिस मीटिंग में हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पिपल जी का आगमन हुआ और साथ में वर्तमान में अभी जिनको केंद्रीय कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया है एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, उनका आगमन हुआ था। साथियों, दोनों ने बहुत अच्छा संदेश और कैडर समाज के युवाओं को दिया, जिससे युवा जो है आज का वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ प्रेरित हो रहा है, उससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे ही कैडर की समस्त मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में जरूरत है। तो साथियों, यहाँ जब वो आते हैं और वो जो यहाँ की समस्याओं को सुनते हैं और देखते हैं, तो उन्होंने इन पर विचार मंथन करने के लिए बात भी करी। तो सबसे पहले हमारी मीटिंग होती है गुनौर के अंदर। गुनौर में बमचक पैलेस में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग होने के बाद उन्होंने देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, मतलब बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, पार्टी के पहले एक विचारधारा है, उन बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है जो मानवर कांसीराम साहब ने हम तक पहुंचाया। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सोचा कि हमारे जो क्षेत्र में घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं से पहले हम रूबरू होते। तो प्रदेश अध्यक्ष जी की और जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो साथियों, जब मीटिंग होती है सबसे पहले हमारे गुनौर से मीटिंग होने के बाद 1 जनवरी को 2025 1 जनवरी को जो घटना हुई थी हमारे क्षेत्र में, सलेहा क्षेत्र में, उस पीड़ित परिवार से भी मिलने जाते हैं, उस मासूम बच्ची से भी मिलते हैं, उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उनके साथ न्याय होगा और बहुजन समाज पार्टी ही न्याय दिला सकती है, यह हम भी जानते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बीबीएफ के एक बहुत अच्छे सिपाही जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके भी घर जा करके उनके परिवारजनों से मिलते हैं, जो कि अमसिल के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। उन समाज सेवी के घर पहुंचकर उनके परिवार को भी आश्वासन देते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज हम अपनी पार्टी के अंदर देखते हैं कि ऐसा अन्य दलों में ऐसा नहीं होता है। जो बहुजन समाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, सामाजिक रहता है, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। छोटे से कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और इसी के साथ जब हम अमसिल जाते हैं, अमसिल के परिवार जनों से मिलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं रमेश वर्मा जी, कठवरिया सेक्टर के प्रभारी रमेश वर्मा जी, उनके बालक की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, एक्सीडेंट दुर्घटना घटित हो गई थी। तो उनके परिवार से भी जाकर के मिलते हैं, उनको भी आश्वासन देते हैं। और साथ ही सबसे ज्यादा दुखित तो हमारे जिले के अंदर हमारे जिले अध्यक्ष जी जो हैं भागवत प्रसाद वर्मा जी, उनके परिवार में घटना घटित हुई थी, उनके यहाँ भी घर जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी और 1 साल बाद उनके भाई की मृत्यु हो गई। तो ये चीज बहुत ही दुख है, तो पूरे जिले के लिए भी दुख की बात है। तो हमारे कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष जी उनके परिवार से भी मिलते हैं, उनसे वहां भी जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं दमोह के लिए। तो साथियों, हम जो अपनी पार्टी में अपनी विचारधारा के लोगों से देखते हैं, ये हमारे सुख दुख में भी शामिल रहे आते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जो हमारी पार्टी के अंदर है। ऐसा हमें दूसरी जगह नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम पार्टी बाद में, जो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बाद में है। यह एक महापुरुषों का आंदोलन है, महापुरुषों की विचारधारा है। जिस विचारधारा को तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब, रविदास गुरु महाराज और बाबा साहब, उसके बाद मानवर कांसीराम साहब, इसके बाद बहन जी, ये चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे परिवार से जुड़ें। ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा खुद का बनाया हुआ घर है, जिसको हम हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने की मेहनत से तैयार किया है और यहाँ तक हमें सौंपा है। आज हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कारवा को आगे बढ़ाएं। और जो मनवर कांसीराम साहब ने कहा था कि मैंने एक बहुजन समाज पार्टी नाम का बहुत बड़ा समुद्र बनाया है, आपको छोटे छोटे दलों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, अन्य पार्टियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी दल में रह करके जो आज देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, इसे पहले नंबर में लाने का प्रयास करना है। और ये प्रयास 2027 में पूर्ण होगा। साथियों, हम युवाओं का जोश
और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है, इनकी समझदारी और सूझबूझ के कारण ये चीज़ संभव होने वाली है। तो साथियों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं इनकी आवाज़ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकें। जो भी हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई रहती है, हम इसको भी अच्छे से लड़ सकें। तो हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही आपको इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज पार्टी।